गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर है आज का है शब्द भंडार। हमने भाषा पढ़ा। भाषा के अंतर्गत जो भाषा लिखने के लिए वर्ण का प्रयोग करते हैं, वर्ण पर फिर वर्णों से शब्द का, उसी शब्द के शब्द भंडार मतलब शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और शब्द कितने तरीके से होते हैं, उनके अंतर्गत आने वाले शब्द भंडार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। शब्द भंडार के अंतर्गत कई शब्द कई तरीके से आते हैं। जैसे एक है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, उसके बाद है विलोम शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब वाक्यांश एक पूरा वाक्य होता और उसका एक वाक्यांश रहेगा, किसी वाक्य का अंश होगा और उसका जब एक शब्द लिखा जाएगा तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का। अनेकार्थक शब्द मतलब एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाएगा। और श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक जैसे रहेंगे लेकिन भिन्न अर्थ देंगे, भिन्नार्थक शब्द। बच्चों पहला है जैसे हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता है जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं कि अगर मान लीजिए हमने कहा सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वो सारे शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे जो सूर्य की का मतलब जिसका अर्थ सूर्य ही होगा। जैसे अगर बोला हमने दिनेश, सुधाकर, सूरज, दिवाकर, दिनकर, ये सब क्या है? सूरज के या सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब समान अर्थ देने वाले समानार्थक शब्द कहलाते, जो समान अर्थ देते हैं वो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ ही है उल्टा, मतलब जो उल्टा अर्थ दे। अब जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोग लिखते भी हो, शुरू से ही आप लोग लिखते आ रहे हो कि विलोम शब्द क्या होते हैं जो विपरीत अर्थ हमें देते हैं। मान लीजिए हमने कहा आगे, तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा पीछे। उल्टा, उल्टा पुल्टा जैसे होता है, उल्टा अर्थ मतलब विपरीत का अर्थ क्या हो गया? उल्टा पुल्टा, मतलब उल्टा हो गया उसका। जैसे आगे का पीछे, सुंदर का कुरूप, मतलब जो सुंदर है उसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? कुरूप हो गया, मतलब जो सुंदर नहीं है। स्थिर का, चलने वाला वो जो स्थिर है, खड़ा है, और उसका क्या हो जाएगा? चल, चल का अचल। आदि का अंत, अंत का शुरुआत। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो सेम हम उसी जैसे आदि अगर बोलेंगे तो आदि का विलोम अंत होगा, पर अंत अगर कहेंगे अंत का विलोम होगा तो अंत का कभी आदि नहीं लिखेंगे, आदि का हमेशा शुरुआत लिखेंगे, मतलब अंत का शुरुआत लिखेंगे। कुछ शब्द होते हैं जिसको हमें ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना होता है। अनुकूल, प्रतिकूल, मतलब ये तुम्हारे अनुकूल है, ये तुम्हारे प्रतिकूल है, मतलब अपोजिट है। तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। फिर हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश एक पूरा वाक्य होता है, उसका एक शब्द बना दिया। जैसे कहेंगे महीने भर के लिए, यानी मासिक। जो ज़्यादा बोलता हो वाचाल। एक दिन, मतलब ये एक दिन के लिए दैनिक, मतलब कहते हैं ना दैनिक क्रिया, जो प्रतिदिन एक ही काम किया जाए वो दैनिक काम हो जाता है, तो दैनिक क्रिया। सारे वाक्यांश मतलब बहुत जो जल्दी लिख लेता हो, जैसे कहते हैं ना जो जल्दी से कविता की रचना करता है उसको आशु कवि कहते हैं। आशु मतलब होता है तुरंत। कई शब्द ऐसे होते हैं जो जल्दी हमें पकड़ में नहीं आते, लेकिन उसको हमें याद करना पड़ता है। वाक्यांश में ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जो वाक्यांश क्या हो जाएंगे? जो एक पूरा वाक्य होगा उसका एक शब्द बनेगा। फिर है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में तो एक जैसा लगता है पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं अंश, अंश, अंश का होता है हिस्सा और अंश का होता है कंधा। और जैसे मान लीजिए वो अंक, अंग, अंक का नंबर हो गया, अंग क्या हो गया है? आपका अंग है जो शरीर का अंग होता है। और जैसे मान लीजिए अवधि, अवधि। अवधि क्या है? अवधि एक बोली है, हिंदी की एक बोली है अवधि, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। और अवधि क्या है? समय सीमा, मतलब आपकी इतनी अवधि में ये काम खत्म करना है। इसी तरह कई शब्द हैं जो सुनने में
एक जैसे लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कभी उस चीज़ को ध्यान से, मात्राओं का कभी अंतर, जैसे कभी होता है आदि और आदि, आप लोग कभी आदि को आदि बोला जाएगा कि आदि, मतलब ETC जो एक्स्ट्रा कर देते हो आप लोग, एक्सेट्रा, तो वो एक्सेट्रा जो होता है वो आदि होता है, मतलब बस, मतलब आगे इसके और भी हैं। और आदि होता है अभ्यस्त, मतलब आदति, इसी चीज़ का ये आदति है, ये इसका आदि हो गया है, इसको मतलब आदत हो गई इस चीज़ की, आदि क्या है, आदत हो गई है। मात्राओं का इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, आप मात्राओं पे जितने अच्छे से याद रखेंगे अर्थ का वो अनर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा अनेकार्थक शब्द, जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हमको बताते हैं। अब जैसे हमने अभी एक शब्द बोले कि अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, मतलब अनेक अर्थ। एक शब्द अंबर है, उसके दो अर्थ हमको मिल गए, अंबर, आकाश और वस्त्र। तो अनेकार्थक शब्द होता है कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ हमको बताएं, ठीक है। अंक होता है, जैसे अंक शब्द है, अंक मतलब होता है गोद, अंक मतलब होता है अंक, जो नंबर होते हैं। जैसे पत्र है, पत्र का अर्थ होता है पत्ता और पत्र का अर्थ चिट्ठी होती है। इसी तरह कई ऐसे शब्द हैं जो हम आपको बताएंगे, इसको लिखना है। अब आपको कुछ शब्द आपको चूज करके दे देंगे सुन करके कि आप इन शब्दों को अपनी बुक से इसको लिख लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या। कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द कहीं आ जाए, कभी लिख दिया जाता है कि इसके समानार्थी शब्द लिखिए, तो आप कहते हो मैम ये क्या है। तो इसीलिए हम ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करें कि समानार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। विलोम शब्द होते हैं जो विपरीतार्थक अर्थ देते हैं, जैसे अगर बोल दिया जाए आगे तो आप कहोगे पीछे, उसका विपरीतार्थक शब्द ये हो जाएगा। उठना का बैठना, सोना का जागना, मतलब जस्ट अपोजिट। फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश होता है पूरा एक वाक्य रहता है, उसके लिए एक शब्द बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिशम मतलब सुनने में तो समान पर भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाले। श्रुतिशम भिन्नार्थक, सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आपको बताया ही अभी हमने कि जैसे अली, आली, अली का अर्थ होता है सखी, आल का अर्थ होता है भौरा। जैसे होता है आपका कि आदि, आदि, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, मात्राओं का ध्यान देना है, जो कि श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द यही कहलाते हैं कि कभी कभी सुनने में हमें कुछ लगता है और कभी कभी वो गलत हो जाता है। जैसे पाड़ी, पाड़ी या पानी हो जाता है, तो पाड़ी का अर्थ होता है हाथ और पानी पानी ही होता है, तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। फिर आता है हमारा अनेकार्थक शब्द, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, अलग अलग कई अर्थ हो जाते हैं, तो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके भी हमने आपको बता दिए उदाहरण, जैसे पत्र का चिट्ठी भी होता है, पत्र का पत्ता भी होता है। जैसे अंक का गोद होता है, अंक का अंक होता है। अंबर होता है, अंबर का वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। इसी तरह कई और शब्द हैं जो आपको हेडिंग लगा देंगे, हम आपको बता देते हैं, बुक में निशान लगवा देते हैं, जिसको आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि ये सारे शब्द जो दिए हुए हैं ये सबको समझ में आ गया कि इसे समानार्थक शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची और वो अनेकार्थक शब्द क्या है, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द क्या है और वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सही से लिखिएगा, ठीक है। और लिख के याद भी करना है, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मात्राओं का विशेष ध्यान देना है, लिखते समय मात्राएं अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो वो जो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द वाला हो जाएगा कि आदि को आदि अगर आपने लिख दिया तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक।